बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले तक लाहौर में हर तरफ स्मॉग का राज था। स्मॉग ने जीना महाल रखा हुआ था। हजारों की तादाद में लोग सांस की बीमारियों का शिकार थे और लाहौर मुसलसल दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त था। फिर अचानक कुछ बारिश की बूंदें जमीन पर गिरी और अब लाहौर में स्मॉग का खात्मा हो चुका है। AQI भी काफी बेहतर हो चुका है, लेकिन अचानक इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई? हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बारी मसनूई बारिश का तजुर्बा किया गया और वो काफी हद तक कामयाब रहा। लाहौर में जिंदगी की रवानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आर्टिफिशियल बारिश क्या होती है, मसनूई बारिश क्या होती है। तो इस बारिश के लिए क्या करना होता है, कब से ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ और इसके फायदे क्या हैं, तो आज इस वीडियो में इसमें मैं बात करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मुल्क की तारीख में पहली बारी मसनूई बारिश का तजुर्बा किया गया और स्मॉग कम करने के लिए लाहौर के 10 इलाकों में पानी बरसाया गया। अब मसनूई बारिश के लिए 10 से 12 दिन बादलों का इंतजार किया गया। बादलों पे 48 फ्लेयर्स चलाए गए और फिर 2 खसूसी जहाजों से केमिकल छिड़का गया, जिसके बाद बादल गरजे और बारिश हुई। मसनूई बारिश के लिए इस्तेमाल होने वाला तैयारा जो है बीच क्राफ्ट किंग C-90 और ये तैयारा UAE एयरफोर्स की मिल्कियत है। यह तैयारा गुजरांवाला, मोड़, अहमदाबाद और कामुकी के हदूद में भी क्लाउड सेंडिंग जो है वो करता रहा। पहली मसनूई बारिश जो है वो UAE की गवर्नमेंट की जानिब से बतौर तोहफा बरसाई गई। तो अगर अब हम इसका पस मंजर देखें तो पहिए को ईजाद करने के बाद इंसान मुसलसल तरक्की की मनाजिल तय करता आ रहा है और एक वक्त था कि जब इंसान अपने खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी नहरों का सहारा लेता था, लेकिन अब आप मसनूई बारिश से ही फसलों को पानी दे सकते हैं। मसनूई बारिश इस लिहाज से मददगार है कि वो फिजाई आलूदगी को एक हद तक खत्म भी कर देती है और इन इलाकों में बारिश की मिकदार को बढ़ाने में मदद करती है जहां बारिश की कमी है। तो अभी 2-3 दिन पहले हमने मुल्क की तारीख में पहली बार ये कारनामा मुत्तहिदा अरब इमारात के ताउन से लाहौर में सर अंजाम दिया। दुनिया में सबसे पहले जोसेफ शेफर नामी एक अमेरिकन केमिस्ट और माहिर मौसमियात ने मसनूई बारिश या ये क्लाउड सेंडिंग पे काम किया और ये मौसम में तब्दीली की एक टेक्निक है जो 60 साल से ज्यादा अरसे से चलती आ रही है। तो जहां बारिश बरसाने के लिए बादलों में कुछ केमिकल्स दाखिल किए जाते हैं, हवाई जहाजों पे या हेलीकॉप्टर्स के जरिए ये चीजें बादलों में फैलाई जाती हैं। नॉर्मल मसनूई बारिश फिजाई आलूदगी को खत्म करने में इतनी मावन तो नहीं साबित होती। अगर तेज बारिश करवाई जाए तो 30% तक फिजाई आलूदगी में कमी होती है। बहरहाल क्लाउड सीडिंग को दुनिया भर के मुतादिद ममालिक ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपनाया, जिसमें पानी की फराहमी में इजाफा, ज़राअत के लिए बारिश को बढ़ाना, ओलों के नुकसान को कम करना, यहाँ तक कि धुंध को खत्म करना। तो कई साल से चाइना और मशरिक़ वस्ता के ममालिक जो है फिजाई आलूदगी से बचने के लिए मसनूई बारिश का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको याद होगा आज से चंद साल पहले चाइना में ओलंपिक्स का एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था। इसे पूरी दुनिया के लाखों खिलाड़ी, पूरी दुनिया के खिलाड़ी, इसमें पूरी दुनिया के खिलाड़ी और एथलीट्स ने शामिल होना था। सिर्फ इस इवेंट के लिए चाइना ने अरबों रुपए की लागत से नए स्टेडियम बनाए, लेकिन ऐन वक्त मौसम खराब हो गया। स्मॉग ने चाइना के मुख्तलिफ शहरों को घेरे में ले लिया। सिर्फ एक इवेंट को खराबी से बचाने के लिए चाइना में मसनूई बारिश हुई और कुछ ही वक्त में स्मॉग खत्म हो गई और सारे मामलात मामूल के मुताबिक शुरू हो गए। सऊदी अरेबिया ने लाखों एकड़ की जमीन, बंजर जमीन सिर्फ मसनूई बारिश की मदद से हरी भरी कर दी। अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया ने एक मसनूई बारिश का प्रोग्राम 5 साल तक मजीद जारी रखने की पॉलिसी दी है, जिसका मकसद बारिशों में 20% तक इजाफा करना है। मुत्तहिदा अरब इमारात मुल्क के वाटर चैलेंजेस से मौसर तरीके से निपटने के लिए एक स्ट्रेटेजिक इकदाम के तौर पर मसनूई बारिश को इस्तेमाल करने में खलीजी अरब के खित्ते में एक सफ़ अव्वल के तौर पर खड़ा है। अब मसनूई बारिश खित्ते में पानी के वसाइल को बढ़ाने की जारी कोशिशों में मरकजी हैसियत रखती है। तो मुत्तहिदा अरब इमारात ने खास तौर पर अपनी सहराई आबो हवा में पानी के वसाइल को महफूज बनाने के लिए क्लाउड सीडिंग रिसर्च और ऑपरेशन से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। 2021 से मुत्तहिदा अरब इमारात एक नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। इसमें वो बड़े जहाजों की बजाय छोटे छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं और ये ड्रोन कम ऊंचाई पे उड़ते हैं और हवा के मॉलिक्यूल्स को चार्ज करते हैं। और अमेरिका में कई दहाइयों से मसनूई बारिश का रिवाज है, खासतौर पर कैलिफोर्निया में और टेक्सास में। इन रियासतों में अक्सर पानी की किल्लत का मसला होता है, इसलिए मसनूई बारिश से पानी की जरूरियात को पूरा किया जाता है। तो इब्तदाई दौर में अमेरिका में मसनूई बारिश के लिए खुश बर्फ का इस्तेमाल किया गया। 1978 में एक अंदाजे के मुताबिक 3000 टन सिल्वर के मॉलिक्यूल अमेरिकी माहौल में छोड़े गए और इस तजर्बे के बाद मानसून की मुद्दत में 30-45 दिन की तोसी देखने में आई। तो डैम्स को भरने, कोहरे के असरात को कम करने, जंगल से आग को खत्म करना है। मलेशिया में क्लाउड सीडिंग पहली बार 1988 में इस्तेमाल हुई।
جکارتا میں 2013 میں بھاری سیلاب کے پیش نظر سیلاب کے خطرے کو کم کرنے کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ کا استعمال کیا گیا۔ سینٹ پیٹرزبرگ G8 سربراہی اجلاس میں صدر پیوٹن نے تبصرہ کیا کہ فضائیہ کے جیٹ طیاروں کو آنے والے بادلوں کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ تو ماسکو میں رشین ایئر فورس نے 17 جون کو 2008 کو سیمنٹ کے تھیلوں سے بادلوں کو بولنے کی کوشش کی، اور آپ سمجھے کہ اکتوبر 2009 میں ماسکو کے میئر نے شہر کے لیے برف کے بغیر موسم سرما کا وعدہ کیا، جس کے بعد رشیا ایئر فورس کی طرف سے موسم سرما میں ماسکو سے بادل کے اوپر یعنی بادلوں کو اوپر کی طرف لے جانے کی کوششوں کا انکشاف کیا گیا۔ مراکش کی حکومت نے کلاؤڈ سیڈنگ پہ کام شروع کیا، اور یہ نظام پہلی مارچ 1999 میں موراکو میں استعمال ہوا۔ آسٹریلیا نے بھی کلاؤڈ سیڈنگ کا تجربہ کیا، خاص طور پہ تسمانیہ اور نیو ساؤتھ ویلز کی ریاست میں یہ جو پن بجلی کی پیداوار اور زرعی مقاصد کے لیے بارش کو بڑھانے کے لیے تجربہ کیا گیا۔ یورپ میں فرانس اور اسپین جیسے ممالک نے کلاؤڈ سیڈنگ کے منصوبے شروع کیے، جہاں سے کئی پازیٹیو اثرات ہیں وہاں اس کے نیگیٹو اثرات بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک علاقے میں بارش میں اضافہ جو ہے وہ قریبی علاقوں میں خوشحالی کا باعث بن سکتا ہے۔ تیزابی بارش درختوں، میٹھے پانی اور مٹی پہ گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے، کیڑے مکوڑے ابھی حیات کو بھی تباہ کر سکتی ہے، اور تیزابی بارش ہے اسٹیل کے ڈھانچے جیسے پل اور پتھر کی عمارتوں اور مجسموں پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اکثر اوقات تیزابی بارش کا رنگ زرد ہوتا ہے، اور جسے ہم عام آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے۔ جب تیزابی بارش زمین پہ گرتی ہے اور مٹی میں بہتی ہے تو یہ ارد گرد کی مٹی سے ایلومینیم جذب کر لیتی ہے۔ یہ پھر جھیل، ندی اور نالوں میں بہتی ہے اور وہاں رہنے والی مخلوقات کے لیے پانی کو زہریلا کر سکتی ہے۔ تیزابی بارش سے انسانی صحت کو کوئی براہ راست مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بارش کا پانی کچھ لوگوں میں جلد کے دانوں کو کم کر سکتا ہے۔ گلوبل وارمنگ کو روکنے کے لیے ایک اچھی کوشش ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور پاکستان کا پہلا کامیاب تجربہ تو ہو گیا۔ آنے والے دنوں میں اس طرح کے تجربات پاکستان کے زرعی سیکٹر کے لیے انقلاب بھی لا سکتے ہیں۔ اب حکومت پنجاب نے اعلان کیا ہے کہ اسموک ٹاور بھی لگائے جائیں گے جہاں ہم دوسرے شعبوں میں ترقی نہیں کر سکے۔ اب ہمیں اس ڈگر کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس ٹیکنالوجی کا جو پاکستان کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے نئی ہے، اس کا بھرپور استعمال کیا جائے، اور نہ صرف اسموک کے مسئلے کو حل کیا جائے بلکہ اس کا استعمال ہماری زمینوں جیسے تھار اور چولستان میں علاقے ہیں وہاں پہ آپ زراعت کے لیے حیرت انگیز اقدامات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی پانی کی کمی نہ کرے، پاکستان میں زراعت کی کمی نہ ہو، خوشحالی کی کمی نہ ہو۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔